नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं जो हरियाणा में पूरा सिस्टम ही बदल दिया है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री का ही। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी 28 सितंबर 2025 को। एक कुरुक्षेत्र में एक तहसील है, वहाँ पे ये स्टार्ट किया था इन्होंने। तो अभी पूरा सिस्टम इन्होंने बदल दिया है। कुरुक्षेत्र के बेवन उप तहसील से स्टार्ट किया था एक एक्सपेरिमेंटल, तो वो उनका कामयाब हो गया। इस कामयाबी के साथ अब हरियाणा ने आपकी प्रॉब्लम, जो सब काफ़ी लोगों का एक इशू रहता था कि भाई रजिस्ट्री में घपला होता है, रिश्वत चलती है, तो आपको उसको रिलैक्स देने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आई है। अब आपको खुद ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हो विदाउट एनी चार्ज के। तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या कुछ है, तो वो अब मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मेरे साथ भी ओपन नहीं हुई है। जब ये हो जाएगी तो मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो दूंगा आपको। तो जो 28 अक्टूबर 2025, अभी मान लीजिए 2 दिन 3 दिन बाद ही, 3-4 दिन बाद ही आपको ये होगा कि जो 10 डिस्ट्रिक्टों में ये चेंज कर दिया है, जिसमें आपका मेनली अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर और गुड़गांव। नहीं, गुड़गांव अब नहीं हुआ है, सॉरी, गुड़गांव होगा 1 नवंबर के बाद। तो गुड़गांव 1 नवंबर के बाद होगा, 1 नवंबर के बाद। तो ये चीज़ें अब वहाँ से स्टार्ट हो रही है। और हमारे नायब सैनी जी है, उसका वो ओपन करेंगे उद्घाटन। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, बायर सेलर के आईडी वगैरह सबमिट करानी होगी, गवाह सबमिट कराने होंगे, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी होगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्री जो कन्वेंस डीड है वो स्कैन कॉपी जाएगी, आपकी सारी चीज़ स्कैन जानी है, कोई आपको फिजिकली नहीं जाना है कहीं भी। तो वो आपको चल जमा करानी होगी और उसके बाद वो चेक करेंगे। उसके बाद आपको एक रिवर्ट आएगा, और उससे पहले आपको जब जमा कराओगे तो आपके 3 तरह की आपकी सिक्योरिटी होगी, जिसमें आपका क्लर्क 1 है, क्लर्क 2 है, एक फिर उसके बाद है आपका जो उप पंजीकीय कार्य, मतलब सरकारी कार्यालय, तो वो हो गया है। तो उसके बाद आपको जब ये सब, पर पहले बात तो आपको वो बता देता हूँ कि जो वेबसाइट है, उसके बाद तो आपको तहसील में जाना होगा एक फाइनल फोटोग्राफी के लिए। बस इतना ही काम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और जो आप स्टैम्प पेपर का कोई नहीं खरीदना होगा। जो पेमेंट जाएगी आपकी ऑनलाइन जाएगी, पेमेंट तो जानी है बट ऑनलाइन जाएगी आपकी डायरेक्ट सरकारी खाते में। तो आपको स्टैम्प पेपर के लिए भी नहीं घूमना है। तो जो इसकी वेबसाइट है वो बता देता हूँ, वो है e-registration.revenuehariana.gov.in पे आप जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं अभी तक। और उसके बाद नागरिक सुरक्षित OTP प्रमाण के माध्यम से पहचान पंजीकृत तो स्थापित कर सकते हैं। तो जो नंबर रजिस्टर्ड होगा, और अभी क्या होना है, देखो OTP का तो गेम रहना ही रहना है। अब तो मोबाइल का बहुत मतलब आपका बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबरों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो वो चीज़ें आप करनी है। उसके बाद आपको ये आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी खानदानी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पर्सनल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी लीगल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी इलीगल प्रॉपर्टी हो, कोई भी कच्ची कॉलोनी से लेकर पक्की, हालांकि कच्ची कॉलोनी को रजिस्टर नहीं होंगी, इससे ही मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ये चीज़ें सारी आपकी ऑनलाइन होनी। 1 इंच ज़मीन का भी अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपका ऑनलाइन होगा। आपको खानदानी उतरवानी है, जैसे बाप दादा से आपके बच्चों के नाम आ रही है, तो वो भी आपकी ऑनलाइन ही होगी। अब आपका कोई भी काम आपके तहसील में जाके नहीं होगा, सिर्फ फ़ोटो के अलावा। और उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर ये वगैरह सब कुछ है। ये देखते हैं अभी क्या आता है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक नंबर भी सरकार ने प्रोवाइड कराया, 1800 180 2137 है, जो कि नहीं चल रहा है अभी। तो मेरा यही मानना है कि अभी देखिए कितनी कामयाब होती है, नहीं होती, ये आने वाला टाइम बताएगा। तो देखते हैं कि ये एक न्यूज़ लेके आए हैं, मतलब अच्छी है कि बुरी है, तो आपको बाद में समझ में आएगा, या हमें बाद में समझ में आएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं। अदरवाइज सर्विस प्रोवाइडर, जिनको आप दलाल कहते थे, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि वो काम तो करेंगे ही ना वो तो। क्योंकि हर आदमी को नहीं आता, कोई ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 4 लेता है। ऐसे बहुत कम है जो रूटीन में लेते रहते हैं, वो 0.0001% होंगे, ठीक है। तो वो बहुत कम लोग हैं, तो उनके लिए आपको मदद लेनी पड़े तो आपकी मर्जी, ना लेनी पड़े सरकार ने पोर्टल ओपन कर दिया, जैसे कि मतलब बड़े ईजी से आप कर सकते हो।
तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर भी प्रोवाइड करा देने चाहिए। वही ऑथराइज है, ये करेंगे तो ठीक है। बट आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए हैं। अब कोई भी आप स्टैम्प पेपर ना खरीदें, या जिन्होंने ख़रीदा हुआ है प्लीज़ वो अपना यूज कर लें अभी तक, अदरवाइज वो बाद में आप यूज करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं वो तो फिर भविष्य ही बताएगा। तो आप अभी यूज करें। 28 तारीख तक तो उन 10 डिस्ट्रिक्टों में, जो कि आपका ये सोमवार मंगलवार शायद आपको मिलेगा, सोमवार बीच में है, और उसके बाद आपका 1 नवंबर तक बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी आप उससे पहले यूज कर लें। अदरवाइज फिर सारा काम ऑनलाइन होना है। कोई आपका वर्बली या हो सकता है कुछ 10-15 दिन दे दे गवर्नमेंट, बट ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ वीडियो को अब यही एंड करते हैं। एक ऑनलाइन एआई के ज़माने में एक नई अचीवमेंट देखते हैं, होती है नियोन सेन जी की, वो देखते हैं एक बार, तो वो करते हैं। इसके बाद आपका देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।